नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मेरा नाम नीरज है और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधी आबादी की बात है। एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी आई है ग्रांट थॉर्टन की, और जिसमें ये बात निकल के आई कि विमेन बॉसेस की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। यानी महिलाएं अपने ऑफिसेस को, कामकाज के जहाँ भी है वहाँ पे लीड करती हुई दिख रही हैं और उनका पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसलिए हमने सोचा कि आवाज़ अड्डा में आज राजनीतिक चर्चा के बजाय इस पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के शोज़ बहुत लोग कम करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस रिपोर्ट की कुछ झलकियाँ मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से बड़ा दिलचस्पी मेरी बढ़ी इसमें। ये सर्वे किया गया 2000 में ही, इसी साल, कि किस तरीके से ऑफिस में वर्क कल्चर, विमेन पार्टिसिपेशन, बॉसेस की संख्या कैसे बदल रही है। तो इस रिपोर्ट का जो सबसे बढ़िया पार्ट ये लगा कि 2017 से उन्होंने कंपेयर किया। तब दुनिया भर का ये ग्लोबल स्टडी थी, उसमें विमेन बॉसेस की संख्या जो है 25% थी और 2022 में ये बढ़ के 32% हो गई है। तो ये तो ग्लोबल पिक्चर थी। लेकिन आप इंडिया में जब आप आते हैं तो ये संख्या बढ़ के 17 से 38% हो गई है। यानी बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ी है विमेन लीडरशिप की, विमेन पार्टिसिपेशन की भी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा। दूसरा, ये सर्वे कहता है कि वर्क फ्रॉम होम, ये अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू कोविड, उसकी वजह से रिलैक्स हुआ, लोगों को काम के घंटे में थोड़ा आराम हुआ कि अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसने बड़ी मदद की। 63% लोगों ने इस सर्वे में माना, जिन महिलाओं के बीच में हुआ, कि इसकी वजह से काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ और ये पार्टिसिपेशन बढ़ाने में भी इसने काम किया। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ये निकल के आई कि जो वर्क कल्चर है उसमें बहुत सुधार हुआ है, और सुधारने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका दबाव है। यानी जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये दबाव डाला कि विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन लीडरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये स्टडी की खास बात है। किस किस सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इस तरीके के नतीजे निकल के आए, तो एजुकेशन में आप देखिए 30% विमेन बॉस के रूप में है और 39% जो है बाकी कामकाज करती हैं या कर्मचारी कह सकते हैं आप। सेकंड जो टॉप सेक्टर है वेलनेस का है एंड फिटनेस का है, जहाँ 24% फीमेल बॉसेज हैं, 33% एम्प्लॉयज़ हैं। मीडिया में भी अच्छी खबर है, 23% बॉसेज हैं, 31% एम्प्लॉयज़ इसमें निकल के आई हैं। तो ये इसके अलावा कई और सेक्टर से हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो कि संकेत ये देता है कि जो नया वर्क कल्चर आ रहा है, खासतौर पे जो स्टार्टअप्स बहुत सारे बने हैं, उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है बॉसेस का भी, फीमेल का भी। 45% का नतीजा निकल के आया कि जो स्टार्टअप्स हैं उनकी महिलाएं जो है वो बॉस के तौर पे काम कर रही हैं। तो ये नंबर्स कुछ अलग कहानी बताते हैं, इसलिए हमने सोचा इस पे आज बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इन नंबर्स के पीछे बहुत सारी कहानी होती है। नंबर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या रियल में पिक्चर वो बदली है? क्या कामकाज की परिस्थितियां वैसे ठीक हुई हैं? क्या इक्वल वर्क मिलता है? सैलरी में जो बड़ा बहुत डिफरेंस की बातें आती रहती है, उसमें किस तरीके की चीज़ें हुई हैं? और क्या सबसे ज़रूरी जो है, जो मेल मेंटालिटी है, वो चेंज हो रही है क्या? क्योंकि इतना बड़ा अगर बदलाव आ रहा है तो ये ज़रूर हो सकता है कि पुरुषों की मानसिकता में बदलाव आया हो और वो इस चीज़ को एनकरेज कर रहे हो और सबसे बड़ी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ें, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्टली एक क्वेश्चन है जो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन है वो अभी भी एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत लो है, 21% है केवल, जबकि वहाँ पे 79% है। तो ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से हमारा जो बहुत ज़्यादा जो कामकाज करने वाले जो वर्किंग विमेन हो सकती हैं उनकी संख्या कम है। शायद हमको लगता है ग्रोथ में इसका भी एक बड़ा हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं उससे आपका परिचय करा दूँ। बेहद खास मेहमान हमने रखे चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं IPS ऑफिसर हैं और बिलासपुर की SSP पारुल माथुर जी। पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसके साथ ही टीम लीज की को-फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती जी हैं। अक्सर हम लोग इनसे बातचीत करते रहते हैं और जिस बिजनेस में ये है उससे और अच्छा अंदाज़ा हमें लगेगा कि किस तरीके की चीज़ें बदल रही हैं। वी मेंटर की को-फाउंडर हमारे साथ हैं मीनू भाटिया जी। क्रिएटिव गैलीलियो की फाउंडर प्रेरणा झुंझुनवाला जी हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और BBC में करीब 1.5 दशक तक संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवकांत जी, आपका भी और सभी लोगों का, सभी महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो जैसा कि हमने कहा कि नंबर्स तो बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, बहुत एनकरेजिंग है और ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन
क्या ग्राउंड पे तस्वीर है, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं हमारी जो लेडी बॉसेस हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं, उनसे शुरू करते हैं। लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है कि फोर्स में विमेन बॉस हो, माथुर जी हैं। पारुल जी बताइए, क्या ये जो खबर आप देख रही हैं, जो ग्रांट थॉर्टन की ग्लोबल रिपोर्ट है, इसमें इंडिया का पार्ट है, ये रिपोर्ट एक्चुअली ग्राउंड रिफ्लेक्शन है या थोड़ा भी डिफरेंसेस हैं ज़्यादा? नहीं, आई थिंक दीज आर वेरी इनकरेजिंग फिगर्स, बहुत ही पॉजिटिव फिगर्स हैं जो ये आप दिखा रहे हैं। और हम लोग ग्राउंड में भी देखते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ के मतलब बिलासपुर जिले में पदस्थ हूँ और इसके पहले भी कई जगह रही हूँ, तो ऐसा डेफिनेटली लगता है कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा है। कई तरह के लीडरशिप रोल्स में अब हम लोग महिलाओं से इंटरेक्ट करते हैं, और इनफैक्ट कोई लेडी ऑफिसर या कोई लेडी बॉस होती है तो वो मेरे साथ इंटरेक्ट करने में और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक महिला अधिकारी होने के नाते मैं ज्यादा उनकी बातों को समझ पाऊंगी। तो आई थिंक एक काफी अच्छा पॉजिटिव चेंज तो सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े आई डोंट थिंक इसमें कोई फजिंग है। आई थिंक जमीनी स्तर पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लीडरशिप रोल्स में महिलाएं काफी आगे आ रही। पारुल जी, चूँकि आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो जब हम लोग अनऑफिशियली बात कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग क्या बोलते हैं, कप्तान साहिबा बोलते हैं, मैडम सर बोलते हैं, किस तरह से आपको, चूँकि आपके डिपार्टमेंट में मेल का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए हमें। आई थिंक सर बहुत मतलब बिना सोचे समझे एक वर्ड सर निकलता है जब हम किसी अथॉरिटी फिगर की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटल वो रहता है। और मतलब जैसे हम लोग किसी को ब्रीफ कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो वो मतलब यस सर ऐसे मतलब वो करते हैं, वो एक रिफ्लेक्स है कि किसी अथॉरिटी फिगर से जब हम बात करते हैं तो सर निकलना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे बात करते हैं। मैडम भी या कप्तान साहिबा, पुलिस अधीक्षिका, मतलब कई तरह के संबोधन हैं, उसमें वेरिएशन होता रहता है। यस, परफेक्ट। ऋतुपर्णा जी, चूंकि आप तो टीम लीड है, काम भी यही है आप लोगों का, आप ज़्यादा अच्छे से हमें समझा सकती हैं। ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट क्या एक मेंटल चेंज की तरफ इशारा कर रही है? एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग प्रेफर भी कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाए?